चलिए देखिए, आज हम पौधों में समन्वय पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण पढ़े, जस्ट उसी तरह पौधे में भी समन्वय होते हैं, नियंत्रण होते हैं। तो जंतुओं का आगे वाले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब पौधों में हम समन्वय देखते हैं। देखिएगा, पौधे में जो है ना, गति जो होता है, गति दो तरह के होते हैं। एक गति जो है ना, वो जो वृद्धि का होता है, वृद्धि का गति पर निर्भर नहीं होता है। जो उसमें वृद्धि होता है वो पौधों में, वो गति पर निर्भर नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, वृद्धि जो होता है वो गति पर निर्भर होता है। वृद्धि जो पौधों में होता है, समन्वय जो होता है, तो उसमें वो वृद्धि जो है ना, गति पर भी निर्भर करता है, और गति नहीं भी होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो समझिएगा कि वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, यानी कि उद्दीपन के प्रति वो तत्काल अनुक्रिया करेंगे। कैसे अनुक्रिया करेंगे? एकदम तत्काल, तुरंत। ठीक है। तो वो तो गति पर निर्भर करेगा नहीं। ठीक है। वृद्धि पर, जैसे कि इसका ये क्या होगा, ये गति पर, ये वृद्धि जो है ना, वृद्धि पर निर्भर नहीं करेगा। ये गति जो है ना, वृद्धि पर निर्भर नहीं करेगा। और क्या करेगा? पौधे तत्काल अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपन के प्रति पौधों के रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचा देते हैं। मतलब रासायनिक साधन जो हमारे हमारे जंतुओं में भी उस तरह से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मधुमक्खी काट लिया, तो रासायनिक साधन द्वारा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र तक सूचनाओं को प्रदान, फिर कार्यकारी अंग तक जाते हैं और हम महसूस कर लेते हैं कि हमारे शरीर में कुछ कष्ट पहुंचा। उसी तरह से इसमें भी रासायनिक साधन के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका को सूचना दे देता है। जैसे कि छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना। ये देखिए, छुई मुई पौधे आप लोग देखे होंगे, गांव देहात में उसको लाजवंती पौधा के नाम से जानते हैं। जैसे उसको गांव देहात में बोलता है कि वो उसके पास जाते हैं वो शर्मा जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक समन्वय होता है। और वो समन्वय के प्रति वो जो है ना, उद्दीपन जो होता है ना, उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसीलिए चलिए कह सकते हो शर्माना भी। ठीक है। तो जैसे वो जो लाजवंती का पौधा या छुई मुई के पौधा के पास जाइएगा ना, वो अपने पत्ते को सिकुड़ा देती है। क्या कर देती है? सिकुड़ा देती है। ठीक है। तो अब ये हम समझ लिए पहला पॉइंट्स। अब दूसरा, जो कि दूसरा है वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति जो होता है, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। ये दिशिक दिशिक मतलब दिशिक या अनुवर्तन क्या होता है? पौधे के हर तरफ, चारों तरफ की दिशा है। अनुवर्तन मतलब भी वही होता है, पौधे के ऊपर नीचे, टहनी, शाखा, ब्रांच, जड़, ये उसका होता है उद्दीपन दिशिक होते हैं या अनुवर्तन होते हैं। देखिएगा, ये सब देखिए, उसमें से गतियां जो होते हैं ये दिशिक, जैसे कि परतान। परतान पहले समझ लीजिए किसको कहता है। परतान बहुत सारे पौधे में आगे के तरफ, जिसको आप टूसा बोलते हैं, टूसा के तरफ, मतलब शीर्ष शाखा, शीर्ष सबसे ऊपर वाले पौधे के भाग। ठीक है। उसमें देखिए, जैसे कि आप देखे होंगे मटर का पौधा, एक पतला धागा जैसे उसमें धागा जैसे भी रहता है, जो कि किसी, या फिर किसी नेनुआ उनुआ का लत उत देखे होंगे, धागा जैसा एक संरचना बनी होती है, जो किसी मजबूत वस्तु या मजबूत वस्तु या पेड़ उड़ है उसके सामने, उसको जकड़ने के लिए वो उसके सहारे चढ़ता है। उसी को परतान बोलते हैं, धागा जैसा होता है। ठीक है। परतान वह भाग है जो वस्तु से दूर रहता है। ठीक है।
वस्तु से क्या रहता है, दूर रहता है, और पास वाले के तुलना में वो तेजी से गति करता है। वो जो ये जो पौधा होता है ना, ये जो पौधा ना, इससे ये तेजी से ये परतन गति करता है, ठीक है, जिससे परतन वस्तु को चारों ओर लिपट जाती है। और ये क्या कहती है, ये परतन, ये कोई डंठल उल्ठल रहता है, उसके सारे जो लत उत चढ़ता है, लता वगैरह, तो वो इसको पहले इसको जकड़ लेते हैं परतन के द्वारा, और ऊपर चल, मटर के पौधे में भी होता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है, पौधे प्रकाश की तरफ गति करते हैं, जिधर से, जैसे कि कोई रूम है, रूम में आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, रख दीजिए विंडो, विंडो के पास एक पौधे में गमला में एक पौधा रख दीजिए, और उसमें प्रकाश कहीं से ना आ रहा हो, एक तरफ खिड़की से आ रहा हो, तो वो पौधे जो है ना, गति प्रकाश की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, पौधे जो है ना पृथ्वी की तरफ, यानी कि नीचे या उसका ऊपर गति करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि नीचे जड़ वृद्धि करते हैं, ऊपर उसका डाली सब वृद्धि करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अब देखिए रसायनुवर्तन भी होता है, ठीक है, ये जैसे कि रसायनुवर्तन क्या हो, पराग नली, पराग नली की अंडाशय की ओर गति, पराग नली में जब पराग कोष गिरते हैं, ठीक है, तो वो पराग नली से अंडाशय की ओर गति करता है, यही रसायन वर्तन कहलाते हैं। अब देखिए जलानुवर्तन, जलानुवर्तन क्या करता है, जल की तरफ भी पौधे गति करता है, जैसे कि ये गमला है, ठीक है, इसमें एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, पौधा लगा है, इस इधर हम, ये सूखा है, एक पार्ट सूखा है, सूखा है, इसमें से हम बीच में कुछ रख देते हैं सूखा, और इधर खाली पानी देते हैं, तो जड़ जो है ना, सब इस तरह से इधर भाग में गति करके आ जाएंगे, इधर सूखे के तरफ जड़ नहीं जाएंगे, इसी को बोलते हैं जलानुवर्तन, ठीक है। चलिए इसका अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए पादप हार्मोन, पादप में भी जो हार्मोन होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मतलब डिफाइन कीजिए। देखिए ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, पादप में जो हार्मोन है उसका क्या काम है, ये पौधों में वृद्धि, पौधों में वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय कर, पौधों में वृद्धि विकास सबका ये समन्वय करता है, अनुक्रिया सबका ये क्या करता है, समन्वय करता है, यानी मेल मिलाप करता है और काम चलाता है, ठीक है, वही पादप हार्मोन कहलाते हैं, हार्मोन, ठीक है। मुख्य पादप हार्मोन कौन है, कौन कौन होते हैं, मुख्यतः लगभग 4 होते हैं, ऑक्सिन होते हैं, जिब्बेरेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, और एब्सिसिक अम्ल होते हैं। ऑक्सिन का, ऑक्सिन जो हार्मोन होते हैं उसका क्या कार्य है, शाखाओं के अग्रभाग में ये बनते हैं, ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग में ये ऑक्सिन पाए जाते हैं, ठीक है, और ये ऊपर की ओर वृद्धि करने में सहायता करता है, कोशिका की लंबाई में भी वृद्धि करता है, और जो इसकी सहायता से पौधे वृद्धि करते हैं आगे की ओर, ऊपर की ओर, प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायक करते हैं, यानी प्रकाश की ओर जब पौधे गति करते हैं इसमें भी ऑक्सीन सहायक करते हैं, ठीक है। जिब्बेरेलिन हार्मोन का क्या काम है, तो ये तने में वृद्धि में सहायक, तने मोटाई उटाई को ये करता है, तना में वृद्धि करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है, ये कोशिका विभाजन तीव्र करता है, कोशिका का जो विभाजन होता है बहुत तेजी लाता है इसमें, और ये ज्यादातर फल, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर। एब्सिसिक अम्ल का क्या काम है, ये जो हम हार्मोन होते हैं ये वृद्धि स्पंदन करता है, मतलब कभी ये इसके जो है ना स्पंदन करता है, मतलब इसका क्या करता है, इसमें थोड़ा सा कमी ला देता है, स्पंदन यही है, वृद्धि में कमी ला देता है, पत्तियों का भी मुरझाते हैं इसी अम्ल के कारण, और तनो हार्मोन है, अब इसमें जो स्पंदन ला देता है, वृद्धि में कमी ला देता है, तो तनो हार्मोन भी अ, इसी में पाया जाता है, एब्सिसिक अम्ल में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जंतु जंतु में हार्मोन, जंतु में जिस तरह अभी पौधों में पड़े हार्मोन, उसी तरह से जंतु में भी हार्मोन होते हैं। जंतु में सभी आ जाते हैं, जितने भी जीव है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, जो भी हो, ठीक है, उसमें भी हार्मोन पाए जाते हैं। ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि सभी में आपस में समन्वय करते हैं और एक जीव पलते हैं। ठीक है, बिना समन्वय का कुछ नहीं होगा। समन्वय खत्म तो आदमी क्या हो जाता है, एकदम व्यर्थलेस हो जाता है, जिसको पैरालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये वो रसायन है जो जंतु की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि में समन्वय करते हैं। इसमें ग्रंथि का महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि का। ठीक है, हमारे शरीर में जो बहुत सारी ग्रंथियां जो स्रावित हो होकर के एक बॉडी दूसरे बॉडी अन्य भागों को वो संतुलित बनाए रखते हैं। ये वो ग्रंथियां जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की है कि अपने उत्पाद को कहाँ पे, अपने जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट जो होता है, उसको स्रावित कर देता है रक्त में, ब्लड में। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके कार्य क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। इधर हार्मोन है, ग्रंथि है, स्थान है और उसका कार्य है। देखिएगा, पहला थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ये अब2 ग्रंथि में पाया जाता है। इसका ग्रंथि अब2 है। इसका स्थान है, ये अक्सर गर्दन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गर्दन में। ये क्या कार्य इसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। ठीक है, वृद्धि हार्मोन ठीक है, इसको ये ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड ये मस्तिष्क में रहता है, दिमाग में रहता है। ये वृद्धि व विकास को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में रहने से वृद्धि और विकास को, मस्तिष्क को बहुत सारे वृद्धि निर्भर करता है। आपका मस्तिष्क में मास्टर ग्लैंड में पीयूष ग्रंथि में जब बहुत प्रकार के टेंशनाइज होते हैं ना, आपके शरीर को विकास वृद्धि करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बहुत टेंशन रहता है ना, हमारा शरीर भी वृद्धि करना बंद, काम करना बंद कर देता है। एक विद्यार्थी जो बहुत दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, वो कहे ना बहुत ज्यादा वृद्धि करता है, सुखड़ टाइप का वो हो जाता है, गाल धस जाता है और शरीर उतना फेटा कटा नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो पीयूष ग्रंथि था बहुत बिजी रहा और तनाव में रहा और उसका शरीर विकास नहीं कर पाया। ठीक है, एक होता है एड्रीनल। ठीक है, ये अधिवृक्क जो ग्रंथि है वहां होते हैं। ये वृक्क जस्ट किडनी के ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, कार्य क्या है इसका? ये बीपी और हृदय की धड़कन को आदि को ये नियंत्रण करता है। ये सब बीपी और हृदय की धड़कन को। इंसुलिन होता है एक हार्मोन जो कि अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ये उदर के नीचे होता है, उदर के नीचे। ये रक्त में मतलब ब्लड में शर्करा मतलब चीनी की मात्रा को नियंत्रण करता है, और जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है, अब देखिए, लिंग हार्मोन। ठीक है, नर और मादा में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि नर में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो कि मादा में। इस दोनों हार्मोन के बारे में जीव जनन कैसे करते हैं उसमें डिटेल से पढ़ाया भी है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना नर में, ये वृषण में होता है। ये और एस्ट्रोजन अंडाशय में, दोनों पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है, पेट के निचले हिस्से में। ठीक है, और ये दोनों का कार्य है यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन। यौनारंभ यानी कि मनुष्य जब यौनारंभ में जाते हैं तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मूछ होना, लड़कियों के स्तनों के आकार में वृद्धि होना। तो इस तरह से जो वृद्धि होता है ना, वो लिंग हार्मोन से होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और नोट कीजिए। चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, यानी कि क्यों आवश्यक आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए। हमारे डॉक्टर्स ने या हम लोग भी जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो क्यों आवश्यक है आयोडीन युक्त नमक खाना? तो देखिए, आयोडीन युक्त नमक खाना बहुत ही आवश्यक है। ये जो अब2 ग्रंथि यहाँ पे पाया जाता है, अब2 ग्रंथि, ये ग्रंथि जो यहाँ पाया जाता है,
ठीक है, ये थायराइड या इसको बोलो थायराइड ग्रंथि भी बोल सकते हो। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन को बहुत जरूरी, थायरोक्सिन जो हार्मोन अपटू ग्रंथि में बनता है, आयोडीन उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपापचय का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और उपापचय का, सबका उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन ये करता है, आपका थायरोक्सिन। ठीक है, का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर संतुलित हो सके, जिससे शरीर अपना बैलेंस बना सके। ठीक है, अपटू ग्रंथि को सही रूप से कार्य करने के लिए, अपटू ग्रंथि जो होता है उसको सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन युक्त नमक बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। कौन बीमारी कहते हैं, ग्वाइटर बीमारी। आप लोग इसको हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, घेंगा, घेंगा बीमारी। ठीक है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट टॉपिक, मधुमेह, जिसको डायबिटीज अभी भारत में इसका बहुत ही ज्यादा बीमारी बढ़ गया है। हर किसी के प्रत्येक घर में ये मधुमेह बीमारी वाला मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग डॉक्टर बनिएगा पढ़ लिख करके, तो जरूर डायबिटीज में डॉक्टर बनिए, स्पेशलिस्ट, और भारत के जनता को कम से कम शुल्क में अ, उपचार प्रोवाइड कीजिए। काहे कि मधुमेह बीमारी जिस किसी घर में रहता है वो खर्चे का जड़ हो जाता है। फुल्ली अभी इसका इलाज शुरुआत में हो पा रहा है, लेकिन अक्सर नहीं हो पा जाता पुराना हो जाने पर। इस बीमारी में रक्त में शर्करा बढ़ जाता है, शर्करा चीनी बढ़ जाता है, इसीलिए होता है। कारण क्या है, अग्नाशय ग्रंथि जो होता है ना, वहां से स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये हार्मोन की कमी हो जाता है। यही कारण है कि डायबिटीज बीमारी, कौन हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन। यही कारण है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये हो जाता है डायबिटीज। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है और इसके स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है। ठीक है, अब उपचार इसको कैसे कर सकते हैं, डायबिटीज बीमारी, मधुमेह बीमारी को, तो इसका एक ही उपचार है कि इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाकर उसको कंट्रोल, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, खूब मजे में पढ़िए। ठीक है, चलिए।